नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के जो राजीव गांधी हैं उन पर निबंध। तो एक पंक्ति के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। अपने अंतिम सांस तक भारत माँ की सेवा कर, सदियों में आता है कोई राजीव गांधी जन्म लेकर। भूमिका है इसकी। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस भारत में हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मना रही है, जिस भारत पर आज पूरी दुनिया की नजरें इनायत है, जिसे भविष्य का विश्व विश्व शक्ति माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर हमारा भारत पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा। यह हमारे राजीव गांधी जी की देन है। अब आते हैं राजीव गांधी जी का परिचय। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त सन 1944 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम था फिरोज गांधी और इनका जन्म हुआ 20 अगस्त सन 1944 को बम्बई में हुआ था। इनके पिता का नाम फिरोज गांधी और माता का नाम इंदिरा गांधी था। राजीव गांधी पेशे से पायलट थे और राजनीति में इनकी कोई रुचि नहीं थी। और सन 1980 में भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी सन 1982 में राजनीति में उतर आए। सन 1985 में भारी मतों से विजयी होकर राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी एक सशक्त और कुशल राजनेता थे। 21 मई 1991 को एक आत्मघात हमले में इनकी मृत्यु हो गई। इनको भारत सरकार द्वारा सन 1901 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक पंक्ति फिर हम पढ़ते हैं। राजीव गांधी का सपना था कि भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सभी देशों में से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना था। पॉइंट नंबर आगे क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा। तो आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का सपना दिखाया था और इस सपने को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के बहुत छोटे कार्यकाल में ही बहुत तेजी से कार्य करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उन्होंने हमसे राजीव जी बहुत ही जल्दी छीन लिया था। वो दिन था 21 मई 1991 को, जिस दिन अचानक सभी देशवासियों को अंदर तक झकझोर देने वाली खबर प्रसारित हुई कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में एक आत्मघात विस्फोट हमले में कर दी गई। उस समय देश के अधिकतर लोगों की आंखों में आंसू थे। ये आंसू उस व्यक्ति के लिए थे जिसे भारतवासी दिलो जान से चाहते, जो आतंकियों के कारण असमय काल का ग्रास बन गया। राजीव गांधी ने ही कभी भारत को मजबूत, महफूज और तरक्की की राह पर रफ्तार से दौड़ता मुल्क बनाने का सपना देखा था। तरक्की पसंद राजीव ने ही कभी भारत को वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया था। जिस कंप्यूटर, आईटी
और टेलीफोन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में आज हम पूरी दुनिया को टक्कर देने का दम रखते हैं, वह राजीव की ही देन है। भारत के जिन नौजवानों पर आज पूरी दुनिया की नज़र है, उसकी ताकत को राजीव गांधी ने बहुत पहले ही भांप लिया। महिलाएं एक देश की सामाजिक चेतना होती है, वे हमारे समाज को एक साथ जोड़कर रखती है। राजीव गांधी ने सपनों का भारत सैन्य शक्ति भी था। वह अमन के पैरोकार थे, लेकिन जानते थे कि शांति और अहिंसा की बातें मजबूत मुल्क को ही शोभा देती है। यही वजह है कि उन्होंने मजबूत भारत के अपने सपने को पूरा करने के लिए मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया था। राजीव गांधी ने गांव-गांव को टेलीफोन से जोड़ने और कंप्यूटर के जरिए महीनों का काम मिनटों में करने की बात की थी। राजीव गांधी जी का सपना था कि इस गांव-गांव में टेलीफोन की सुविधा पहुंचे और कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार हो। उपसार या निष्कर्ष 21 मई 1991 को भारत की नई सदी की सोच का सपना लिए कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा के लिए खामोश हो गए, लेकिन तब तक नई सोच के इन नौजवानों ने भारत को प्रगति की राह दिखा दी थी, जिसे आज के आधुनिक भारत में हम खूबी महसूस कर सकते हैं। जहां से मैं देख रहा हूं, 21वीं सदी का भारत बहुत ही उन्नति की ओर अग्रसर होगा। भारत तो आज की कक्षा में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।